तो ये तीसरा क्लास है डाइस टेस्ट का। तो पहले वाले क्लास में हमने जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस का डेफिनेशन पढ़ा था। फिर मैंने आपको बताया था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कि एनटीएससी ओलंपियाड या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आपको वो वाले कॉन्सेप्ट से आपको पूछे जाते हैं। कल हमने पढ़ा था कि कैसे हमें पता करना है कि कैसे आप किसी भी नंबर का अपोजिट पता कर लेंगे, वो लॉन्ग मेथड से हमने सीखा था। आज हम सीखेंगे शॉर्ट मेथड से। और पहले मैं स्टार्ट करने से मैं आपको बता दूं कि एक डिफरेंस है लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड में, कि आपको लॉन्ग मेथड में एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ता है। यानी कि अगर आपको दो पासा क्वेश्चन में गिवन हो तो आपको वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज यानी कि जो घड़ी की कांटे चलते हैं उसकी उल्टी तरफ चलना पड़ता है। और जो शॉर्ट मेथड है हमारा, उसमें हम क्लॉकवाइज चलते हैं। तो पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर ये कहता क्या है। तो देखिए, पहले वाले पासा में आपको 4 3 2 ये तीन जो फेज दिख रहे हैं जिसमें आपके नंबर दिख रहे हैं। उसके बाद दूसरे वाले में हमको 5 4 और 6 दिख रहा है। तो पहला जो इसके अंदर है कि आपको यहाँ पे पहला सबसे पहला क्या काम करना है कि आपको कॉमन ढूंढना है। शॉर्ट मेथड में सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे। तो देखिए, अगर आप दोनों पासा को ध्यान से देखिएगा और ये आप देखें तो आपका जो नंबर 4 है वो आपका कॉमन निकलेगा, क्योंकि 4 जो है वो दोनों पासा में आपका आ रहा है, बाकी तो कोई दूसरा नंबर नहीं आ रहा है। तो आपको यहाँ से ये पता चल गया कि हमको दो पासा गिवन थे और हमारा उसमें एक ही नंबर कॉमन है। हमारा उसमें एक ही नंबर कॉमन है। कौन सा नंबर? वो 4 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे। 4 नंबर से हम क्लॉकवाइज चलेंगे। अब यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमने लॉन्ग मेथड में हमने सीखा था एंटी क्लॉकवाइज चलना, लेकिन हम शॉर्ट मेथड में क्लॉकवाइज चलते हैं। तो 4 के बाद आएगा, मतलब कि हमको कॉमन नंबर से ही चलना है। 4 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। ठीक है, पहले वाले पासा का ये क्लियर हो गया। दूसरे वाले पासे को हम यहाँ पे जस्ट इसके नीचे 4 से ही स्टार्ट करेंगे, कॉमन नंबर से। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज चलने के बाद 5 आएगा, फिर 6 आएगा। इस तरह का आपने रिलेशन लिख लिया। ये 1 सेकेंड में आप लिख लेंगे। कॉमन बस आपको पता रहना चाहिए, कॉमन आपको पता करना है। उसके बाद जो ऊपर नीचे वाले नंबर लिखे हैं यहाँ पे इस पेयर में 3 6 हो गया, 2 और 5 हो गया। और यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं लिखा है मैंने? 1 नहीं लिखा है, क्योंकि 4 हमारा कॉमन था। तो 1 और 4 हो गया। तो ये जो मैंने तीन पेयर बनाए 3 6 का, 2 5 का और 4 और 1 का, ये जो तीनों पेयर हैं ये आपस में क्या है? अपोजिट है। तो 3 का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा, 4 का अपोजिट 1 होगा। तो आपसे मतलब कि अगर एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि जैसे पूछता ही है कि कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको दो पासा दे दिया रहता है और आपसे किसी भी नंबर का अपोजिट पूछ लिया होता है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है यही होता है कि आपको कॉमन ढूंढना है कि एक नंबर कॉमन है कि दो नंबर कॉमन है। अगर एक नंबर कॉमन रहेगा तो आपको क्या करना है, उस नंबर से आपको क्लॉकवाइज वाला रिलेशन लिख लेना है पहले पासे का। फिर जस्ट उसके नीचे हम दूसरे पासे का जो है क्लॉकवाइज वाला रिलेशन लिख लेंगे। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह का रिलेशन लिखने के बाद जो ऊपर नीचे वाले नंबर हो जाते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं? अपोजिट हो जाते हैं। तो ये जो कहानी थी ये तो थी जब एक नंबर आपका कॉमन दिया हो। जब दूसरा नंबर जब आपका कॉमन हो, जब आपका दो नंबर कॉमन हो, तो उसमें क्या प्रोसेस होता है वो अब सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब आपका दो नंबर आपके डाइस में कॉमन दिया हो, ये हमको ये दो पासा दिख रहा है। पहले वाले पासे में हमको दिया है 6 3 और 4 और दूसरे वाले पासे में दिया है हमको 4 3 और 5। ठीक है, अब हमको ये जो दो पासा दिख रहा है और आपसे इस क्वेश्चन में सपोज करिए पूछ रहा है कि 6 का अपोजिट क्या है, व्हाट इज अपोजिट ऑफ 6। ठीक है, मतलब कि 6 का अपोजिट आपसे पूछ रहा है। तो अब देखिए, ये क्लियर है। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है। पहले वाले कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा कि जब हमारा एक नंबर कॉमन हो तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अब दूसरे वाले में देखिए कि दोनों पासा में आपका जो नंबर 3 है और 4 है, 3 है और 4 है, ये दोनों नंबर में कॉमन है। यानी दोनों पासा में, यानी कि ये जो दो नंबर है वो कॉमन है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपको दो पासा गिवन हो और उसमें हमारे दो नंबर कॉमन हो, अगर फिर से सुनिएगा, अगर हमको दो पासा गिवन हो और उसमें हमारे दो नंबर कॉमन हो, जैसे कि यहाँ पे 3 भी कॉमन है क्योंकि दोनों पासा में आ रहा है, 4 भी कॉमन है क्योंकि वो दोनों पासा में आ रहा है। तो जो तीसरा नंबर है दोनों पासे का, यानी कि 6 हो गया पहले पासे का और जो दूसरे पासे का 5 हो गया, वो आपस में क्या होता है? अपोजिट होता है।
तो जो कॉन्सेप्ट हमारा सिंपली कहता है कि अगर हमको दो पासा गिवन हो और उसमें हमारे दो नंबर कॉमन हो, जैसे कि यहाँ पे 3 और 4 आपस में कॉमन था, तो जो तीसरा नंबर है दोनों पासे का, जैसे पहले वाले में 6 हो गया, दूसरे वाले में 5 हो गया, ये आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, तो आज मैंने जो आपको बताया वो शॉर्ट मेथड बताया। ठीक है, तो जो हमारे 3 कॉन्सेप्ट थे वो हमारे डाइस के वो समाप्त हो चुके हैं, जिसमें हमने पहले पढ़ा था जनरल और स्टैंडर्ड डाइस का डेफिनेशन। कल हमने सीखा था कि कैसे हम लॉन्ग मेथड से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि 5% क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपको लॉन्ग मेथड में सॉल्व करने होंगे। और आज हमने पढ़ा शॉर्ट मेथड। पहले हमने पढ़ा ये, जहाँ पे हमने सीखा कि कैसे जब हमारा एक नंबर कॉमन दिया हो तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन से जो दो नंबर हैं वो आपस में अपोजिट हैं। फिर उसके बाद हमने जो आज सीखा कि कैसे फिर जो हमारे अगर दो डाइस दिया हो और उसमें हमारे दो नंबर कॉमन हो, तो तीसरा जो नंबर है वो दोनों डाइस का वो आपस में क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, तो फिर कल जो हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे।